अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर यूपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करते रहते हैं। तो जल्दी से जाएं और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो यही है, कह रहा है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां है। तो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो लॉजिक यहाँ पे है, यानी कि जो समीकरण होना चाहिए वह यहाँ पे संकेत के रूप में दे दिया हुआ है। दिया क्या है कि x + 100 = 2 कोष्टक में लिखा है y - 100, और दूसरा समीकरण में दिया हुआ है y + 10 = 6 कोष्टक में x - 10। यहाँ पे जो है हमें समीकरण बना करके दे दिया है। जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो आसानी से जो हमारे यह दोनों मित्र हैं इनकी संपत्तियां ज्ञात हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो प्रथम मित्र है उसकी संपत्ति को अगर हम x मानते हैं, पहले जो मित्र है उसकी संपत्ति को हम x मानते हैं, और जो हमारा दूसरा मित्र है उसकी संपत्ति को हम y मानते हैं। क्यों मानना है? क्योंकि हमें बताना है कि इनकी संपत्ति जो है क्या क्या है, क्योंकि ना ही हमें पता है और ना ही आपको। तो इसलिए हम मानते हैं जो दूसरा क्वेश्चन है, माना पहले मित्र की का संपत्ति बराबर x रुपया। जो पहला मित्र है उसका संपत्ति कितना हो गया? x रुपया। और जो हमारा दूसरा मित्र है, दूसरा मित्र का संपत्ति बराबर y रुपया। ठीक, ये दोनों का जो है संपत्ति हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों दोस्त जो हैं, पहला दोस्त और जो दूसरा दोस्त है, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं और कह रहा है कि जो पहला मित्र है, अब देखिए यह कह रहा है कि यदि तुम मुझे 100 रुपये दे दो। क्या कह रहा है? पहला जो है कह रहा है कि यदि तुम हमें 100 रुपये दे देते हो दूसरे मित्र से तो मैं तुमसे जो हूँ वह पूरे की पूरे 2 गुना धनवान हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? तो 100 रुपये अगर यह दूसरा व्यक्ति पहले को दे देता है तो यह 2 गुना धनवान हो जाएगा। और किससे 2 गुना धनवान हो रहा है? तो इस दूसरे वाले मित्र से जो है यह 2 गुना धनवान हो रहा है। कब? जब यह अपने संपत्ति में 100 रुपये को जोड़ रहा है, क्योंकि पहले मित्र का हमने संपत्ति माना था क्या? x, और यह जो पहला मित्र है जब 100 रुपया ले रहा है तो यह जो है अपने दूसरे मित्र से जो है 2 गुना धनवान हो जा रहा है। और जो हमारा दूसरा मित्र है उसके संपत्ति को हमने माना था क्या? y, और y में से उसने कितना रुपया दे रहा है? तो 100 रुपया जो है दे रहा है, तब जाके यह 2 गुना धनवान हो रहा है। तो यहां से देखिए आपका समीकरण क्या बन रहा है? x + 100 = 2 कोष्टक में y - 100, यही बन रहा है। तो प्रश्नानुसार x + 100 = 2 कोष्टक में y - 100, यही हुआ। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो एक हमें समीकरण मिलेगा। इसको सॉल्व करते हैं। x + 100 = 2y - 200, यही होगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x - 2y = -200 और -100 मिल करके कितना हो जाएगा? तो -300। इसको और सॉल्व किया जाए क्या हो जाएगा? x - 2y = -300। देखिए अब तो यह सॉल्व होने वाला नहीं है, तो इस प्रकार से जो हमारा समीकरण बना यहाँ पे यही बन रहा है। यह जो हमारा समीकरण 1 बना। ठीक, अब देखिए इसी में अब दूसरा प्रश्न अनुसार देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए यह जो दूसरा मित्र है
वह अपने पहले मित्र से कहता है कि अगर तुम मुझे सिर्फ 10 रुपया दे दो। क्या कह रहा है, जो दूसरा मित्र है वह कितना मांग रहा है, सिर्फ और सिर्फ जो है 10 ही रुपया मांग रहा है। तो यहां से आप समझ लीजिए पहला मित्र और यह हमारा है दूसरा मित्र। अब दूसरा मित्र जो है पहले मित्र से सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये मांग रहा है, यानी कि जो दूसरा मित्र उसका संपत्ति क्या था, y रुपया था, और यह सिर्फ और सिर्फ 10 रुपया और मांगा है, तो इसका जो संपत्ति हुआ y + 10 यही हुआ है। और जो पहला मित्र है उसने दे दिया है, तो कितना है x - 10, क्योंकि यह 10 रुपया दे रहा है तो इसमें से घटेगा। अब देखिए यह जो दूसरा मित्र है जब यह 10 रुपया ले रहा है तो वह पहले मित्र का जो है 6 गुना क्या कर रहा है, 6 गुना धनवान बन जा रहा है। किससे, तो पहले मित्र से जो है वह 6 गुना धनवान बन जा रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा यह दूसरा समीकरण तैयार हुआ है प्रश्नानुसार, क्या हुआ है, तो 6 कोष्टक में x - 10 = y + 10। अब देखिए यही दोनों तो इक्वेशन हमें दिए हुए थे संकेत के रूप में। अब समझ भी गए होंगे कि कहाँ से यह -10 हुआ और कहाँ से यह +10 हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x - 60 = y + 10। सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा, 6x - y = 10 + 60 = कितना हो जाएगा, 10 और +60 तो हो जाएगा 70, इतना ही होगा। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x - y = 70, यही हुआ। अब यह तो सॉल्व होगा नहीं, तो यहाँ से जो हमारा बन रहा है क्या, दूसरा समीकरण। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है और यहाँ पे समीकरण 2 है, तो इस समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो है अब हम x और y की वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इनके गुणांक को। देखिए यहाँ पे जो है x का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक क्या है, 6 है। तो इसके गुणांक को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो जो हमारा समीकरण 2 है इसके गुणांक से समीकरण 1 में गुणा करेंगे, और जो समीकरण 1 में x का गुणांक है उसका गुणा हम दूसरे समीकरण में करेंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 6 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 1। तो समीकरण 1 में जब हम 6 से गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा क्या हमारा, 6x - 12y = कितना, -18 यानी कि 1800, ठीक। और यह जो समीकरण 2 है इसमें जब हम 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x - y = 70, यही होगा। अब देखिए इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 3 और यह जो हमारा समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण 3 है और समीकरण 4 है इसको हम आपस में घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, तो क्या हो जाएगा हमारा, 6x - 12y = माइनस कितना, उसको हो जाएगा 6x - y = 70। अब देखिए जब हम घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कैंसिल, और यह हो जाएगा -11y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह भी माइनस में और यह भी माइनस में, कितना हो जाएगा, तो 1870, यही होगा। अब इसको जब हम y का वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगा, यह भी माइनस में और यह भी माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 11y = 1870, तो y = हमारा क्या हो जाएगा अब यहाँ पर, तो 1870/11। अब देखिए जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 170, ठीक। तो हमें मिला कितना, 170, यानी कि 170 जो हमें y का वैल्यू मिला। अब इस y का जो मान है हम समीकरण 1 में रखते हैं,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है हमारा समीकरण 1, x माइनस 2y इजकल टू माइनस 300, यही है। और यहाँ पे है x माइनस 2 इंटू 170 इजकल टू माइनस 300। तो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जा रहा है, तो यहाँ से हो रहा है माइनस 340 इजकल टू माइनस 300। इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू माइनस 300 प्लस 340। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इजकल टू 40, यही मिला। तो यहाँ से हमें क्या मिला, x का मान, और यहाँ से जो हमें मिला क्या, y का मान। तो समीकरण, तो y का जो मान हमें मिला है क्या है, तो पहले मित्र का संपत्ति हमारे क्या है, x रुपया। तो पहले मित्र है उसका जो संपत्ति है कितना है, तो 40, और जो हमारा y है वह क्या था, दूसरे मित्र का संपत्ति। तो दूसरा जो मित्र उसका संपत्ति कितना है, तो 170। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहले मित्र का संपत्ति बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 रुपीज। और जो हमारा दूसरा मित्र हो रहा है, दूसरे मित्र का संपत्ति बराबर 170 रुपीज। तो इस प्रकार हमने पहले मित्र और दूसरे मित्र की संपत्ति को निकाल लिए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।